बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक भक्त रहता था। धीरज का जीवन पूरी तरह से माँ दुर्गा की भक्ति में समर्पित था। हर सुबह वह माँ के मंदिर जाता, उनके चरणों में फूल चढ़ाता और घंटों तक ध्यान में लीन रहता। उसकी श्रद्धा और भक्ति की चर्चा पूरे गांव में होती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था और खुद के लिए बहुत कम इच्छाएं रखता था। उसकी एक ही कामना थी कि माँ दुर्गा की कृपा उसके ऊपर सदा बनी रहे। लेकिन एक दिन अचानक धीरज को भयंकर बुखार हो गया। उसके शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। उसकी पत्नी सावित्री ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी दवा या उपचार काम नहीं कर रहा था। धीरज का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह माँ दुर्गा के मंदिर भी नहीं जा पा रहा था। धीरज को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वह माँ की सेवा और पूजा नहीं कर पा रहा था। उसने मन ही मन माँ दुर्गा को याद करते हुए कहा, हे माँ, मैंने अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित किया है। अब जब मैं असहाय हूँ, तो क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगी? क्या मैं आपके बिना ही इस संसार से चला जाऊंगा? धीरज की यह बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरज को सांत्वना दी और कहा, माँ जरूर तुम्हारी सुनेंगी। उन्होंने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। लेकिन धीरज की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह अब पूरी तरह से बिस्तर पर था और चलने फिरने में भी असमर्थ था। एक रात जब धीरज बेहद पीड़ा में था, अचानक एक अद्भुत घटना घटी। सावित्री घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। तभी उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो सीधा उनके घर की ओर आ रहा था। सावित्री चौंक गई और वह अंदर भागी। जब उसने घर के भीतर कदम रखा तो देखा कि धीरज के बिस्तर के पास एक सुंदर देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अपार तेज था और चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही थी। यह माँ दुर्गा स्वयं थी, जो अपने भक्त की पुकार सुनकर आई थी। माँ दुर्गा ने स्नेह भरी दृष्टि से धीरज को देखा और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारी सेवा और समर्पण ने मुझे सदा प्रसन्न किया है और आज मैं तुम्हारी सेवा करने आई हूँ। यह सुनकर धीरज की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सारी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। माँ दुर्गा ने अपने हाथ से धीरज के माथे को छुआ और अचानक उसकी पीड़ा गायब हो गई। उसका शरीर हल्का महसूस करने लगा और कुछ ही क्षणों में वह उठकर बैठ गया।